हेलो गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AEC DBG। मैं रविंदर सर आज आप लोग को मिडवल हिस्ट्री का चैप्टर अरब और तुर्क का MCQ बताने जा रहे हैं जो आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत से इम्पोर्टेंट हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 712 ईस्वी में सिंध पर अरब के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन था। तो वहाँ के शासक कौन था? ऑप्शन आपका क्या होंगे? बी दाहिर। जब सिंध पर आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था किसने किया था? अरब ने किया था। अरब वहाँ का नेतृत्व किसने किया था? अरब का नेतृत्व तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब का आक्रमण भारत में सर्वप्रथम कब हुआ था? 712 में हुआ था। किन के नेतृत्व में हुआ था? तो मोहम्मद बिन कासिम के। उस समय सिंध का राजा कौन थे? तो दाहिर थे। तो इस टाइप से आपका आंसर क्या होंगे? बी। सेकेंड क्वेश्चन आपका है सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता। उसने किस वर्ग को कर से मुक्त रखा? तो इनका आंसर आपका होगा सी। ब्राह्मणों को क्या किया था? कर से मुक्त रखा था। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय कहेगा किसे मिला? तो किसे दिया गया? तो मोहम्मद बिन कासिम को जजिया कर लगाने का श्रेय दिया जाता है। उसने ब्राह्मणों को क्या किया था? जजिया कर से मुक्त रखा था। जजिया कर क्या होता था? गैर मुसलमानों से लेने वाला धार्मिक कर हुआ करते थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 3 अब होंगे। 3 है सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? जिस समय सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किए थे मोहम्मद गजनवी उस समय गुजरात के शासक कौन था? तो कौन थे? ऑप्शन ए होंगे भीमदेव प्रथम। तो कब किए थे? 1025 में सोमनाथ मंदिर पर अटैक किए थे। कहाँ सोमनाथ मंदिर है? गुजरात में। किसने अटैक किए थे? गजनवी ने। यह गजनवी का 16वां आक्रमण था। तो गजनवी कुल 17 आक्रमण भारत में किए थे। हेनरी एलियट के अनुसार गजनवी जो थे 17 आक्रमण किए थे। पहला आक्रमण उसका था 1001 में, अंतिम आक्रमण था 1027 में। इसी प्रकार से 1025वां आक्रमण उसका कितना? 16वां नंबर आक्रमण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदावड़ का युद्ध जो 1194 ईस्वी में हुई थी किसके मध्य लड़ा गया था? तो यह युद्ध इसका आंसर होगा सी। जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के बीच चंदावड़ का युद्ध लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? कन्नौज में। कब हुआ था? 1194 में। चंदावड़ का युद्ध कहेगा कहाँ हुआ था? तो कन्नौज में। कब हुआ था? तो 1194 में। किस किस के बीच हुआ था? तो जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी भारत के प्रथम आक्रमणकारी कौन थे? मतलब भारत पर सर्वप्रथम किसने आक्रमण किए थे? तो किसने किए थे? मोहम्मद बिन कासिम। कब किए थे? 712 में प्रथम आक्रमण किए थे मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ के थे? वो अरब के थे। उनके बाद भारत में मोहम्मद बिन कासिम के बाद कौन आया? गजनवी। गजनवी के बाद कौन आया? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के बाद अंतिम में कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी कि हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास। अब देखिए विश्वास थोड़ा गलत लिखा हुआ, यहाँ तालम स होता लेकिन मूर्धन स आ गया है। जहाँ जहाँ आपको तालम स होंगे सभी जगह मूर्धन स हो चुका है क्योंकि विंडो में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण ऐसा हुआ है। तो टेक्निकल फॉल्ट पर उस पर उतना ध्यान मत दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं। यह युक्ति किसकी थी? तो यह युक्ति किसकी थी? अलबरेनी के। अलबरेनी क्या कहे थे कि हिंदू में यह दृढ़ विश्वास है कि कोई भी देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई भी राजा उनके राज के राजा जैसे श्रेष्ठ नहीं है और उनके शास्त्रों के समान किसी की शास्त्र नहीं है। ऐसा अलबरेनी ने किस पुस्तक में लिखे थे? तो उसकी एक रचना थी किताब उल हिंद, जिसे तारीख हिंद के नाम से जाने जाते थे, जिसे 11वीं सदी के भारत के दर्पण के नाम से कहा जाता था। 11वीं सदी के भारत के दर्पण कहा जाता था। तो देखिए इससे कितने क्वेश्चन बनेंगे। कहेंगे किताबुल हिंद की रचना किसने किए थे? तो अलबरूनी। या तारीख हिंद की रचना किसने किए थे? तो अलबरूनी। 11वीं सदी के दर्पण किसे कहा जाता है? किताबुल हिंद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी 7 नंबर क्वेश्चन है गजनी का
वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाले प्रथम शासक? तो मोहम्मद गजनवी प्रथम शासक थे जो खलीफाओं की उपाधि सुल्तान की उपाधि धारण किए। खलीफाओं से किसकी उपाधि? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन थे? मोहम्मद गजनवी। तो उसके आंसर क्या होंगे आपकी? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी 7 नंबर हो चुकी है। चलिए 8 नंबर आप क्वेश्चन देखिए। मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? जब मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण किए थे तो उनका उद्देश्य क्या था? इनका आंसर होंगे आपका डी, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करने के लिए धन प्राप्त करना। उसका एक ही उद्देश्य था कि अधिक से अधिक धन हम प्राप्त करें और उससे हम अपना साम्राज्य विस्तार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी 9 नंबर है। तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1191 में पूछा जाएगा। तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1191 में। तराइन की पहली लड़ाई में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो तराइन की पहली लड़ाई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी, जिसमें मोहम्मद गौरी का क्या हुआ था? हार हुआ था और पृथ्वीराज चौहान क्या थे? जीते थे तराइन के प्रथम युद्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 10 होंगे तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। मोहम्मद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? मोहम्मद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किसके था? आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही राजवंश के खिलाफ। यहाँ की इसकी राजा का नाम कौन थे? हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही क्या थे? राज थे। यहाँ के राजा का नाम था क्या? शाही शाही राजा जयपाल। शाही राजा जयपाल के खिलाफ मोहम्मद गजनवी प्रथम आक्रमण किए थे। कब किए थे? 1001 ईस्वी में इसका प्रथम आक्रमण था भारत में। कुल कितने आक्रमण थे मोहम्मद गजनवी का? तो कुल मोहम्मद गजनवी का आक्रमण कितने थे? 17 थे, जिसमें पहला आक्रमण कब था? 1001 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 11, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। तो भारत में जो मुस्लिम राज का स्थापना किया था तो मोहम्मद गौरी। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हराकर और मुस्लिम राज का स्थापना किया था। किसने किया? मोहम्मद गौरी। तो इसका आंसर क्या होंगे? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी है 12, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। एक हेनरी एलियट एक विद्वान थे, इनके अनुसार माना क्या जाता है वो कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो भारत का पहला शासक कौन था? सोलंकी शासक भीम द्वितीय। इसके आंसर क्या होंगे? ए। सोलंकी शासक भीम द्वितीय प्रथम शासक थे जो मोहम्मद गौरी को भारत में हराए थे प्रथम बार। कब हराए थे? तो 1178 में। इस सोलंकी शासक भीम द्वितीय जो थे आपको गुजरात के पाटन के थे। ये आपको मोहम्मद गौरी को राजस्थान के माउंट आबू पर्वत के समीप हराए थे। कब हराए थे? 1178 में। और मोहम्मद गौरी का भारत में पहला पराजय था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? 712 में। किसने किए थे? अरब। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 में भारत पर आक्रमण किया गया था। तो इसके आंसर क्या होंगे? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर कब विजय किए? 712 में। उस समय वहाँ के शासक कौन थे? तो उस समय यहाँ के शासक कौन थे? दाहिर थे। दाहिर को पराजित किए थे और सिंध पर अपना अधिकार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम था। तो मोहम्मद बिन कासिम कौन था? अरब था, मतलब वो अरब से आए थे। कब आए थे? 712 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 17, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे? मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे? तो प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे? अल-बरूनी, जो किस पुस्तक की रचना किए थे? किताबुल हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। पुराणों के अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था क्या? अल-बरूनी। तो आपका आंसर क्या होंगे? सी। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन थे? अल-बरूनी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया में किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? मतलब
मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 उत्तर भारत को जीता? किसने जीता था? सबाहुद्दीन मोहम्मद गौरी 1192 में। किसका? तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुआ। तो भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना आपको 1192 में हुआ, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या हुए? तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या हुए? यहाँ मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना में भारत में। तो आंसर क्या होंगे? बी। तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन हारे थे? पृथ्वीराज चौहान। और जीते कौन थे? तो मोहम्मद गौरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? भीमद्वितीय। इसका आंसर क्या होंगे? ए होंगे। कब किए थे? 1178 में। कहाँ किए थे? गुजरात के। कहाँ के थे भीमद्वितीय? गुजरात के पाटन। कहाँ उसे पराजित किए थे? राजस्थान के माउंट आबू पर्वत के समीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी जयचंद को चंदावड़ के युद्ध में पराजित किया। मोहम्मद गौरी जो है जयचंद को चंदावड़ के युद्ध कब हुए थे? 1194 में। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी को क्या हुआ? मोहम्मद गौरी जीता और जयचंद क्या हुआ? हार गया। तो चंदावड़ का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो चंदावड़ का युद्ध कन्नौज में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो मोहम्मद गौरी के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। तो इसका आंसर क्या होंगे? ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24। देखिए क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया? अख्ता मतलब क्या? किसको अपना राजपाट सौंपा था? किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक को। देखिए मोहम्मद गौरी के ढेर सारे गुलाम थे। नसरुद्दीन कवाचा थे, एलदोज थे, बख्तियार खिलजी थे, जिसमें उसका सबसे विश्वसनीय थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो वो अपना एकता किसको प्रदान किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया? तो बंगाल एवं बिहार पर मोहम्मद गौरी को कौन दास विजय प्राप्त किए थे? तो बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी ही बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किए थे। उसी समय नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किए थे? बख्तियार खिलजी थे। इसका आंसर क्या होंगे? सी होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चचनामा। अब चचनामा क्या है? चचनामा एक पुस्तक के नाम है। चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास रिकॉर्ड है? तो अरब के रिकॉर्ड का वर्णन है। अरब के विजय के रिकॉर्ड का वर्णन है किसमें? चचनामा में। चचनामा में कहेगा किसकी विजय की वर्णन है? तो अरब के। और भारत जो अरब आए थे इनकी भी चचनामा में ही वर्णन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 27। तो 27 क्या है? निम्नलिखित में से किस में भारत के संबंध में अलबरूनी का वृत्तांत? वृत्तांत मतलब क्या समझे? वृत्तांत मतलब क्या? रचयिता। इसमें कौन? तो किताब उल हिंद लिखे थे। कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें भारत के संबंध में अलबरूनी का वृत्तांत है? वृत्तांत मतलब पुस्तक को जो रचना किया उनके बारे में पूछा। तो किताब उल हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी किसके शासनकाल का इतिहास है? तो अलबरूनी किसके साथ आए थे? तो भारत आए थे मोहम्मद गजनवी के साथ। समझ गया? और उन्हीं के समय के इतिहासकार भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी कि मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गए थे? किसे छोड़कर गए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना टोटल राजपाट छोड़कर गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया? निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर? तो सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनवी। कब किए थे? 1025 में। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। यह मोहम्मद गजनवी का कौन सा आक्रमण था? तो मोहम्मद गजनवी का कौन आक्रमण था? 16वां आक्रमण था और सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तो तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में। उनके बाद भारत पर किसकी साम्राज्य की स्थापना हुआ?
तो मुस्लिम साम्राज्य के भारत में स्थापना हुआ 1192 से, और 1192 ही पृथ्वीराज चौहान को क्या किए थे, मोहम्मद गौरी हरा दिए थे। प्रथम युद्ध जो हुआ था तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में हुए थे, जिसमें कौन, मोहम्मद गौरी हारे थे। लेकिन द्वितीय युद्ध जो 1192 में हुए, जिसमें कौन हारे, पृथ्वीराज चौहान हारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्या है, देखिए कि किस तुर्की शासक ने भारत में 100 से लेकर 1026 किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1026 ईस्वी के बीच 16 बार आक्रमण किया। तो किसने किया, तो मोहम्मद गजनवी। कुल 17 आक्रमण किए थे, जो 1000 से लेकर आपकी 1027 के बीच थे। कुल कितने आक्रमण थे, 17 थे, जो 1000 से लेकर 1027 के बीच। तो इसमें पूछा जा रहा है 1000 से 1026 के बीच कितने आक्रमण, 16 आक्रमण थे। किसने किए थे, मोहम्मद गजनवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया। कहा कौन राजपूत राजा मोहम्मद गौरी को हराया, तो बघेल भीम कहाँ थे, गुजरात के पाटन के थे, जो राजस्थान के माउंट आबू पर्वत के समीप उसे हराए थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 711 में भारत पर आक्रमण किए थे। तो 711 में भारत पर किसने आक्रमण किए थे, मोहम्मद बिन कासिम ने किए थे। मोहम्मद बिन कासिम 711 में किए थे, लेकिन 711 में वो असफल रहे। उसका सफल आक्रमण पूछा जाए तो कब हुआ था, तो 712 में। तो मोहम्मद बिन कासिम के सफल आक्रमण 712 में हुए, और 711 में जो आक्रमण किए तो वो असफल आक्रमण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है, तो फिरदौसी हैं। शाहनामा के लेखक कौन है, तो फिरदौसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था। तो मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन थे, तो कौन थे, राजा जयपाल। जो आक्रमण, उसका पहला आक्रमण कौन था, 1001 में जो मोहम्मद गजनवी किए थे, तो उस आक्रमण का सामना किए थे राजा जयपाल, जो कहाँ के थे, गुजरात के थे। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पहली मुस्लिम आक्रमणकारी 712 में भारत आया, तो उसका क्या नाम था, कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम। तो पहला मुस्लिम आक्रमण पूछेगा कौन थे, तो मोहम्मद बिन कासिम थे। तो चलिए अरब और तुर्क, ये चैप्टर आपकी कंप्लीट हो गया। इनसे ज़्यादा आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आए। अगर इस एग्जाम से अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है, तो इनसे ज़्यादा आपकी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आपकी टोटल क्वेश्चन इसमें क्या है, इंक्लूड है। अब अगले वीडियो हम बहुत जल्द ही लेकर आएंगे। अब दिल्ली सल्तनत की एमसीक्यू